नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 4th वीक का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। जो भी इन टॉपिक से बचे हुए हैं ये अक्टूबर के मंथ के कौन कौन सा टॉपिक, तो स्टेट, अवार्ड, मिसलेनियस, डिफेंस और रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अक्टूबर के 4th वीक में बने हैं उनको मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो में जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी स्टेट न्यूज की। तो स्टेट न्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन है केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट से। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट जिन्होंने महिलाओं के लिए फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का नाम है वुमेन्स फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। इसमें महिला अगर टूरिस्ट के रूप में केरला में पहुंचती हैं तो उनके देखरेख के लिए अलग अलग सुविधाएं सरकार के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि उनकी साफ सफाई से रिलेटेड, महिलाओं के लिए जो खाना है किस तरीके का उनको न्यूट्रिशन चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए वहां के खाने को की क्वालिटी महिलाओं के अकॉर्डिंग डेवलप की जाएगी। साथ साथ उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो सुविधाएं होंगी उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की जाएगी केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वुमेन्स फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है महिलाओं को अपने यहां पर जो बिजनेस, अपने यहां पर जो टूरिज्म है उसके लिए प्रमोट के लिए ऐसा कर रही है केरल सरकार। याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं पेज बना के प्रमोट करने की कोशिश केरला के द्वारा की गई। याद रखिएगा, केरला में वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर का एलिफेंट रिजर्व डेवलप करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई कि अब आप लोग अपने यहां पर पीलीभीत जो नेशनल पार्क है वहां के एरिया का यूज करके आप इसको डेवलप करेंगे। 2nd नंबर का एलिफेंट रिजर्व है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, इसका नाम होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश में इसे अप्रूव किया गया है। इसकी जो लैंड होगी वो 3049 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगी, जो कि पीलीभीत के एरिया को कुछ कवर करेगा। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा है। भारत की बात करें तो टाइगर रिजर्व में ये एलिफेंट रिजर्व में ये 33rd नंबर का है, 33वें नंबर का है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने इसको ऑर्गेनाइज कराने की, इसको डेवलप कराने की घोषणा कर दी है। वैसे आपको बता दूं, जो पहला हाथी रिजर्व था वो कहां पर बना था, तो वो झारखंड में डेवलप हुआ था, जिसका नाम था सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। क्या? सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जिसको 2002 में डेवलप किया गया। याद रखिएगा, टाइगर को एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो एलिफेंट रिजर्व को का जो कार्यक्रम है इसको तेजी लाने की कोशिश की गई है 2009 से। याद रखेंगे, भारत सरकार ने हाथियों को रिजर्व करने की जो घोषणा 2009 से कर दी थी और 2010 से इनके ऊपर डेडिकेटेड काम करना शुरू कर दिया गया था। याद रखिएगा, इस समय पर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। और ये जो एलिफेंट रिजर्व है, ये 2 टाइगर रिजर्व के कॉम्बिनेशन से इसको डेवलप किया जाएगा। 2 टाइगर नहीं, और ज्यादा एरिया को ये कवर करेगा। और आपको बता दूं, 2 टाइगर रिजर्व के बीच में एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि आवाजाही जानवरों की आसानी से हो सके। याद रखिएगा, एलिफेंट रिजर्व 2nd नंबर का उत्तर प्रदेश में अनाउंस कर दिया गया है। ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत इसको स्पॉन्सर, मतलब पैसा वगैरह इस पर खर्च किया जाएगा।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है। आपको बता दूं, जो किसानों को ना एक समय पर जब फसल उगानी होती है उस समय पर बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है और उनके पास 6 महीने अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ के बाद पैसा आता है, रेगुलर उनके पास पैसा भी नहीं आता। इसीलिए उनको पैसे की उपलब्धता कराने के लिए, पैसे अवेलेबल कराने के लिए नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, अपने स्टेट में कॉमन क्रेडिट पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है जिसकी पूरा नाम है सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल। ये फार्मर्स को एक समय पर जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उस समय पर पैसा अवेलेबल कराएगा और कम ऋण में, मतलब कम इंटरेस्ट में ये पैसा इनको अवेलेबल होगा। कहां से इनको पैसा मिल सकता है? तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, स्मॉल फाइनेंस, मतलब जहां जहां से पैसे आप ले सकते हैं, जहां जहां बैंक अवेलेबल है वहां हर जगह से आपको पैसा उड़ीसा की सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि आपको कम ऋण में मिल जाएगा अगर आप किसानी के लिए पैसा लेते हैं तो। आपको बता दूं, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मैंने बता ही दिया नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, यह है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात से एक न्यूज ये आई है कि गुजरात जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% ऐसा हो चुका है स्टेट जहां पर सारे घरों में टैब लग चुका है, मतलब टोटियां लग चुकी हैं, पानी का कनेक्शन हो चुका है। और वैसे आपको बता दूं, पहला स्टेट कौन था? तो गोवा पहला स्टेट था जहां पर हर घर जल सर्टिफाई हो चुका था, लेकिन अब गुजरात में भी अनाउंस हो चुका है कि 100% यहां पर टैब कनेक्शन हो चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन शक्ति मिशन को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत अभी तक 2 राज्य ऐसे आए हैं जहां पर पूरे हर घरों में जल का कनेक्शन 100% हो चुका है, गोवा और गुजरात। आगे बात करें, यहां पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका की कैबिनेट जिसने एससी और एसटी के रिजर्वेशन की, एससी और एसटी की कम्युनिटी के रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया है। और आपको बता दूं, अगर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो इनके यहां पर 56% रिजर्वेशन हो चुका है और एससी का रिजर्वेशन इन्होंने बढ़ाया है 2% अपने स्टेट में और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया इन्होंने 4%। एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई साहब हैं कर्नाटका के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई ट्विटर के माध्यम से और ये अब लागू भी हो जाएगा क्योंकि इसके लिए अध्यादेश जारी करवाया जाएगा, मतलब करवा दिया गया है 20 अक्टूबर को, ठीक है। और इसमें जो वहां के गवर्नर हैं वो जब रजामंदी कर देंगे उसके बाद ये रिजर्वेशन बढ़ जाएगा हर सेक्टर में एससी और एसटी का। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये है बसवराज एस बोम्मई साहब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की हैदराबादी हलीम है, खाने का प्रोडक्ट है जिसको मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। आपको बता दूं तो इसको 2010 में मिला था क्या, जीआई टैग, लेकिन जीआई स्टेटस जो होता है वो 10 साल के लिए होता है। 2019 में ये एक्सपायर हो गया। उसके बाद 2022 में दोबारा से, मई 2022 में दोबारा से ये रिन्यू हो गया और अब ये ऐसा जीआई टैग का इसको अवार्ड मिल गया है। कौन सा अवार्ड? मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का। आपको बता दूं, इसमें रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेब भी शामिल थी, लेकिन हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, हैदराबाद के और भी दूसरे जीआई टैग हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। निर्मल टॉय क्राफ्ट, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंट और खादवाल साड़ी और बंगलप्पा मैंगोस, ये कुछ जीआई टैग हैं जो कि तेलंगाना के प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। याद रखिएगा, लेकिन हैदराबादी हलीम जो कि ईद के समय पर भी खाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन माना जाता है, इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पंजाब की गवर्नमेंट ने दोबारा से अपने यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट एम्प्लॉयज के लिए लेकर आ गई है। वैसा ऐसे करने वाला ये थर्ड स्टेट बन गया है। पहला था राजस्थान, दूसरा था छत्तीसगढ़ और तीसरा अब ये पंजाब बन गया है। याद रखिएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में हटा दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसको लाया गया है। ध्यान रखिएगा, दिवाली के समय पर जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान सिंह, उनके द्वारा उनके गिफ्ट के रूप में ये दिया गया है स्टेट की जो जॉब कर रहे हैं, पंजाब स्टेट की जो जॉब कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज को। याद रखेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को पंजाब सरकार ने दोबारा से वापस लेकर आए हैं। ये है भगवंत मान सिंह, पंजाब के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को डेवलप किया जाएगा कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनाउंसमेंट हुई है कि अब वो टाइगर रिजर्व एक और डेवलप करेंगे अपने यहां पर, जिसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। आपको बता दूं, जो केन बेतवा लिंकेज जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से मध्य प्रदेश और साथ साथ उत्तर प्रदेश की काफी ज्यादा टाइगर रिजर्व पानी से मतलब मग्न हो जाएंगे, पानी उसमें काफी ज्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से जानवरों का जो रहने का एरिया है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जब केन बेतवा लिंकेज प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को टाइगर रिजर्व बनाने की अनाउंसमेंट की थी कि आप दोनों स्टेट्स टाइगर रिजर्व बनाएं। पहले ही उत्तर प्रदेश ने अनाउंस कर दिया है बांदा एरिया में टाइगर रिजर्व बनाने का, लेकिन मध्य प्रदेश ने नहीं किया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी अप्रूव हो चुका है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व इनके यहां पर नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में ही मिलती है। आगे बात करें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चंस जो आएंगे वो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है RRR, बहुत ही चर्चित फिल्म रही 2022 की, 2022 की, जिसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म सटर्न अवार्ड मिला है। सटर्न का मतलब जब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की गई, वैसे तो मैं सैटर्न ही पढ़ रहा था, लेकिन जब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, हिंदी ट्रांसलेशन मैंने इसका देखा तो सटर्न लिखा हुआ था। तो अब आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, सैटर्न अवार्ड पढ़ लीजिए या सटर्न अवार्ड पढ़ लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। तो सैटर्न या सटर्न अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है RRR को, जिस फिल्म को SS राजमौली साहब ने बनाया है। याद रखिएगा, फिल्म मेकर है SS राजमौली साहब, और इस फिल्म में टोटल 1200 करोड़ का बिजनेस किया था और ये पहली इंटरनेशनल फिल्म हो गई है यहाँ पर जो इस अवार्ड में, पहली भारतीय फिल्म हो गई है जिसको यहां पर यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ये जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑनर मिला सैटर्न अवार्ड 2022 में, जिसको लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, ये आप तस्वीर का फिल्म का पोस्टर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निसा क्या है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है। क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। ये हैदराबाद की एक एकेडमी है जिसको बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला है होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 के लिए। 2020 और 2021 के लिए बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का दर्जा होम मिनिस्टर के द्वारा निसा को दिया गया, निसा हैदराबाद की। तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो कि हैदराबाद में अवेलेबल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर, अवार्ड मतलब सर्टिफिकेट लेते हुए। अगला क्वेश्चन, अलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा की बात करें तो ये हैं मेन में बैलन डी और अवार्ड इनको मिला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अलेक्सिया पुटेलस जो कि बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं, स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर हैं, और वुमेन बैलन डी और अवार्ड इनको मिला है। फुटबॉल में बहुत बड़ा अवार्ड है। और 2008 से बात करें तो 2008 से रेगुलरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ही अवार्ड जीत रहे थे, लेकिन
उसके बाद अभी 2-3 सालों से ये रिकॉर्ड टूटा और उसमें सेकंड ऐसे प्लेयर है करीम बेंजेमा जिनको ये अवार्ड मिला है 2008 से। नहीं तो इन दोनों प्लेयर को ही हमेशा ये अवार्ड मिल रहा था। उससे पहले एक और पर्सन थे उनको, और साथ साथ इन्हें ये अवार्ड मिला है 2008 से। मतलब 2 ही बार ऐसा हुआ है जब ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। आपको बता दूं एलेक्सिया पुटेलस सेकंड बार इस अवार्ड को जीती हैं। आगे बात करें, ये तस्वीर आप देख सकते हैं पुटेलस और किसकी, बेंजेमा की। अगला क्वेश्चन, यहां पर आप देखें ये अवार्ड की लिस्ट लगा दी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है बैलन डी और अवार्ड जो कि रियल मैड्रिड करीम बेंजेमा को मिला है। रियल मैड्रिड के हैं और करीम बेंजेमा को मिला है। बात कर ली हमने। बैलन डी और अवार्ड एलेक्सिया पुटेलस को मिला है, बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं। और कोपा अवार्ड की बात करें तो गवी बार्सिलोना से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है। और इनमें से जो अवार्ड है क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी को मिला है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के ऑथर हैं जिनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है साहेन करुणातिलका। कौन? साहेन करुणातिलका। याद रखिएगा, इनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। और इनको किस काम के लिए, किस बुक के लिए इनको ये सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका के ऑथर है, मैंने आपको बता ही दिया। और इनकी जो एक बुक है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। कौन? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको बुकर प्राइज 2022 का दिया गया। आगे बात करें, आप यहां पर देख सकते हैं ये पर्सन है और ये श्रीलंका के ऑथर हैं और ये 7 बुक ऑफ माली अल्मेडा इनके हाथ में है, साहेन करुणातिलका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की हैदराबाद को ऑनर मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का। याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है 2022 का। किसको? तेलंगाना की सिटी है और कैपिटल भी है हैदराबाद, उसको याद रखिएगा। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कहां पर? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इकलौती ऐसी सिटी है जिसको ये अवार्ड मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो ग्रैंड विनर तो है ही ये, साथ साथ लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूजन ग्रोथ विनर। तो 2 अवार्ड हैदराबाद की जो ये सिटी है उसको मिले हैं, याद रखेंगे। और ये इकलौती ऐसी सिटी है भारत की जिसको अवार्ड मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें। मिसलेनियस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के 2 और बीच हो चुके हैं जिनको ब्लू बीच का दर्जा मिला है। कौन कौन से 2 बीच हैं? तो मिनिकॉय और थुंडी बीच। मिनिकॉय में थुंडी बीच है और कदम बीच, ये 2 बीच हैं ऐसे जो मिनिकॉय में थुंडी बीच है और कदम बीच लक्षद्वीप में है। इन दोनों बीच को यह अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, भारत के टोटल अब कितने 14 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हो चुके हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हो चुके हैं जिनको अभी तक ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने, पहले 12 थे, अब 14 हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं साफ सफाई और रख रखाव काफी बेहतर होता है, उनको ब्लू बीच का दर्जा मिलता है। भारत के बाकी जो बीच हैं कुछ यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, आप एक बार देखिएगा जरूर। लेकिन जो अभी मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच को मिला है या सर्टिफिकेशन, उनको जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो बीच के ब्लू बीच का दर्जा है वो कौन देता है? तो आंसर होगा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इसके प्रेसिडेंट हैं लेस्ले जॉन्स। हेडक्वार्टर है इसका डेनमार्क कोपेनहेगन में। फाउंड किया गया था 1981 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, साइक्लोन सित्रंग आया। कौन सा? सित्रंग। भारत के पश्चिम बंगाल और असम को अफेक्ट करा इसने, लेकिन बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ वहाँ पर। भारत की बात करें थोड़ा कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। कहाँ पर? असम और वेस्ट बंगाल में। ये जो साइक्लोन सित्रंग है अक्टूबर के मंथ में आने वाला, काफ़ी सालों बाद ऐसा तूफान रहा है जो अक्टूबर के मंथ में आया है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अक्टूबर के मंथ में कोई साइक्लोन भारत को टकराए या फिर बे ऑफ बंगाल से उठे। बे ऑफ बंगाल से उठ कर ये बांग्लादेश और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर ये आकर काफ़ी तबाही मचा कर गया है, साइक्लोन सित्रंग। अगला क्वेश्चन,
रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को इनॉग्रेट कर चुके हैं। एल्यूमिनियम का फ्रेट रेक कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव, जो कि इस समय पर रेलवे मिनिस्टर और साथ साथ माइटी के मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो ये है एल्यूमिनियम रेक। अब देख सकते हैं। अब यहां से हम डिफेंस के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद आपके लिए वीडियो समाप्त। जैसे इंडिया क्या है, युद्ध अभ्यास कर रहा है किसके साथ? यूएस की बॉर्डर मिलिट्री के साथ, यूएस की मिलिट्री के साथ। आपको बता दूं, ये जो युद्ध अभ्यास है ये चाइना बॉर्डर के पास किया जा रहा है। याद रखेंगे, इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है औली इन उत्तराखंड। औली उत्तराखंड में अवेलेबल है, वहां पर युद्ध अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के अंदर होने वाला है। आगे बात करें तो यहां पर आप थोड़ी तस्वीर देख सकते हैं, भारत के सैनिक हैं। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स नाम की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होगी सिंगापुर और भारत के बीच में। एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब भारत और एम का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी। कहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फेज वाइज होंगे तो विशाखापट्टनम और बे बंगाल में दोनों जगह इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसको कब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं भारत की और सिंगापुर की नेवी यहां पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज है, मतलब प्लेन इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी और साथ साथ फ्रांस की जो एयर एंड स्पेस फोर्स है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। और इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया जाएगा? तो जोधपुर राजस्थान में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जोधपुर में गरुड़ 7 नाम की एक्सरसाइज होगी। 3 एक्सरसाइज पढ़ी, एक तो युद्ध अभ्यास जिसको यूएस के साथ भारत करता है, कहां पर? और उत्तराखंड में करेगा। और सिम्बेक्स को कहां? विशाखापट्टनम और बे बंगाल में सिंगापुर के साथ करता है। और गरुड़ 7 नंबर की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होगी फ्रांस के साथ भारत की, जिसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा राजस्थान जोधपुर में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, टाटा और एयरबस ने कोलैबोरेशन किया है। किस लिए कोलैबोरेशन किया है? कोलैबोरेशन इसलिए किया है कि जिसके लिए वो ट्रांसपोर्ट प्लेन एक डेवलप कर सके, जिसका नाम है C295। क्या है? C295 को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसको प्रोड्यूस किया जाएगा, एयरक्राफ्ट है जिसको प्रोड्यूस किया जाएगा भारत की धरती पर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। आपको बता दूं, भारत ने एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको 56 C295 एयरक्राफ्ट दे देना। कहा ठीक है, दे देंगे। लेकिन एयरबस ने क्या किया, अभी 16 तो कह दिए कि हाँ 2023 से 2025 तक आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन भारत ने ये कंडीशन भी रखी थी कि हमारे यहां पर भी आप डेवलप करोगे। तो इसीलिए एयरबस ने टाटा के साथ यहां पर कोलैबोरेशन किया और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्राइवेट संस्था के, भारत की किसी प्राइवेट संस्था इंक्लूड है किसमें? एयरक्राफ्ट बनाने में। और इस पूरे काम के लिए भारत इनको एक प्लांट डेवलप करके देगा। प्लांट कहां पर? तो गुजरात के वडोदरा में इसे डेवलप किया जाएगा, जो कि टाटा और एयरबस यहां मिलकर C295 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले हैं। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी भारत के लिए एयरक्राफ्ट डेवलप करेगी और विदेशी कंपनी के साथ यहां पर इंक्लूड है। अब जब ये बन जाएगा, भारत को 56 मतलब 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे और भारत को मिल जाएंगे। जब बन जाएगा तो काम खत्म नहीं, एयरबस को ये छूट दी जाएगी कि आप भारत की किसी भी प्राइवेट संस्था को अपने एयरक्राफ्ट और बनाकर बेच सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर कोई विदेशी, कोई दूसरी धरती पर, कोई दूसरा देश अगर आपसे C295 एयरक्राफ्ट मांगता है तो आप उन्हें भी बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये होगी कि हमसे पूछकर बेचेंगे कि किस देश को बेच रहे हैं। याद रखिएगा, टाटा और एयरबस का यहां पर कोलैबोरेशन हुआ C295 को डेवलप करने के लिए। याद रखिएगा, C295 भारत में बनेगा और पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बात की जाए
चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तो विवेक राम चौधरी जी 27 नंबर के एयर चीफ मार्शल है भारत के। आर्मी स्टाफ की बात करें तो मनोज पांडे जी हैं, 29 नंबर के हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। आगे बात करें द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने सिल्वर ट्रम्पलेट और ट्रम्पलेट बैनर अपने जो बॉडीगार्ड है उनको प्रोवाइड करा है। आपको घुड़सवार दिखते होंगे रेड कपड़े पहने हुए, उनको इन्होंने सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रोवाइड कराया है। ये जो प्रथा है ये 150 साल जब इनके स्थापना के किसके जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड है इनकी स्थापना के हो गए थे तब से ये दिया जा रहा है। और 150 साल आपको ध्यान रखना है 1773 में इनको डेवलप किया गया, उसके बाद 150 साल मतलब 1923 हो चुका है। हाँ 1923 में इनको ये जो ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराया गया था, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराया 1957 में। उसके बाद ये लगातार प्रथा चली आ रही है और उसके बाद इनको हर प्रेसिडेंट अपना ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराता है, जिसमें देवनागरी भाषा में प्रेसिडेंट का नाम भी लिखा होता है। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड के रूप में 1973 में इनको बनाया गया। 1923 में बॉडीगार्ड जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको वायसराय के द्वारा 150 साल होने के उपलक्ष्य में ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद हर वायसराय इनको ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराता था। उसी प्रकार से भारत ने आज़ादी के बाद भी ट्रेंड फॉलो किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1957 में प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड्स हैं उनको ट्रम्पलेट प्रोवाइड कराया। अगला क्वेश्चन है, आएंगे अब रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड। रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि जो दिल्ली का IGI है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो चुका है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो USA का अटलांटा है और भारत का 10वें नंबर में हो चुका है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इकलौता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। HCL के शिव नादर हैं जिन्होंने HCL को फाउंड किया है और आपको बता दूं ये मोस्ट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट बन के उभरे हैं, जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा पूरे साल में लोगों को डोनेट किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात की जाए रिलायंस जियो ने BSNL को पीछे छोड़ दिया है। किस में पीछे छोड़ दिया है? तो लैंडलाइन जो सर्विस होती है उसको प्रोवाइड कराने में, मतलब ज्यादा कनेक्शन इस समय पर लैंडलाइन की जो कनेक्शन प्रोवाइड कराने में रिलायंस जियो के सबसे ज्यादा कनेक्शन हो चुके हैं। पहले BSNL के थे, अब BSNL दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर MTNL का नंबर आता है, ध्यान रखिएगा MTNL। ठीक, तो तीसरे नंबर पर है, रिलायंस जियो पीछे छोड़ चुका है। हरियाणा की बात करें तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में ये टॉप पोजीशन पर रहा और हरियाणा, याद रखिएगा, बड़े स्टेट्स में टॉप पोजीशन पर रहा है। छोटे स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम टॉप पोजीशन पर रहा और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उनको यहां पर इंक्लूड ही नहीं किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 रही 121 कंट्रीज में, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।